ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति यशोदा। दीदी। ओम आज शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज सभी हम बहुत सुंदर मुरली रिवीजन, जो हमारी ये अव्यक्त मुरली मंथन की सीरीज है, इसमें आज हमारे साथ 23 अक्टूबर है और वेदांती दीदी अफ्रीका से हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे लाइट और माइट अक्टूबर मंथ को हम मना रहे हैं, लाइट माइट जैसे ये मंथ शुरू किया, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी इस मंथ में, नेक्स्ट मंथ में हम देख रहे हैं, आ रहे हैं और हम बहुत अच्छे से उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो बाबा भी जितना जितना हम लाइट स्वरूप बनते जाते हैं, माइट बनते जाते हैं, तो गुण और शक्तियां हम अपने अंदर उसको देखते हैं और महसूस करते हैं। तो ऐसे ही पहले भी आप दीदी हमारे बीच में इस सीरीज में आए थे और बहुत सुंदर अपना मनन चिंतन लेकर आपने हमारे भाई बहनों को बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बातें बताई। और आज पुनः आप हमारी इस सीरीज में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेदांती देवी को हम सभी ब्राह्मण परिवार जानता है, आप अफ्रीका में बेस्ड हैं और करीब बहुत लंबे समय से, अबव 65 ईयर से आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में हैं। समर्पित रूप से आप अपनी सेवाएं वर्तमान समय में अफ्रीका में दे रहे हैं और ज्ञान की गहराई के साथ साथ रमणीकता जो ब्रह्मा बाबा में हमने विशेष कर देखी, आपने भी वो विशेषता हमने देखी है। जितना गंभीर उतना रमणीक और उतनी ही गहराई से हर बात को स्पष्ट करते, पूरे वातावरण को आप लाइट कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइट स्वरूप वेदांती दीदी आज हमारे समक्ष है। तो दीदी आज की जो मुरली है, नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट करें। तो बाबा ने इसमें बहुत अच्छी अच्छी बात दीदी बताई। लेकिन जब ये मुरली चल रही है, क्योंकि इस मंथ में हमने लाइट और माइट के ऊपर मुरलियां ली हैं, तो दीदी बाबा नॉलेज की लाइट ही क्यों कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न ये है। ओम शांति यशुबेन, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो विशेष मुरली का आज हम मंथन करेंगे, तो एक बहुत सुंदर बात है कि वैसे देखो, ज्ञान के साथ बहुत अच्छे अच्छे शब्द वैसे भी भक्ति मार्ग से लगे हुए हैं। जी। कहते ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान के साथ सूर्य माना लाइट, तो वो लगा हुआ ही है। फिर कहते ज्ञान अंजन, देखो आंख है, वो लाइट है ना, आंख हमारी है तो लाइट है, हम देख सकते सब कुछ। तो कहते ज्ञान अंजन, तो ज्ञान को अंजन भी कहा है ना। फिर वो एक एक बात जो ज्ञान है ना, ज्ञान घृत बोलते हैं। तो देखो जब वो दिया जलाना होता है तो घी डालते हैं, घी डालने से फिर दिया जलता है, तो वहां भी लाइट आया। तो देखो लाइट के कनेक्शन से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा जो बाबा का ज्ञान है ना, वो दुनिया के जितने भी ज्ञान है उससे निराला है, एकदम निराला ज्ञान है। और वो निराले ज्ञान को हम सब ने प्राप्त कर लिया, हम सब बहुत खुश हो गए, भगवान मिल गया, भगवान का ज्ञान मिल गया, नसीबदार लकी हो गए, तकदीरवान हो गए। परंतु ये जो मुरली बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं कि जो ज्ञान मिला है ना, उसकी गहराई में जाना है, उसका मंथन करना है, और उससे के द्वारा जो हमें लाइट और माइट मिले वो हमें प्राप्त करना है। तो उस बात में हम सब ब्राह्मण परिवार के बच्चे बहुत ढीले हैं। बहुत बुक्स इकट्ठी करते हैं, बहुत मुरलियां इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत सीढ़ियां, बहुत बड़ों के क्लासेस, हमारे कपट के कपट भरे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम बिजी बिजी और बिजी, लाइट रहते ही नहीं है, इजी रहते ही नहीं है, वो इतनी हैवीनेस होती है। तो जो वो ज्ञान जो है सब, उसके द्वारा जो हमारे जीवन में रियल लाइट आए, वो लाइट नहीं आती है। अब लाइट नहीं आती है तो माइट भी नहीं आती है। तो हमारा क्या होता है, हम फरिश्ते नहीं बन पाते। हम फरिश्ते बनने के लिए संगम युग में आए हैं।
हम देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वो तो सतयुग के लिए, परंतु अभी हम जो आए हैं ना वो किस लिए आए हैं? हम विशेष आए हैं फरिश्ता बनने लिए। अब फरिश्ता बन के हम परम धाम जाके क्या करेंगे? सूक्ष्म वतन में क्या अनुभव रहेगा? सतयुग में फरिश्ता बनना नहीं है, वहां तो देवता बनना। तो ये संगम युग में हमें फरिश्ते स्वरूप की लाइट और माइट का अनुभव करना है। एकदम मस्त राम, मस्त फकीर, वो क्या होता है हम नहीं कर पाते। क्यों? कि ज्ञान का जो हम मंथन करते हैं ना, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उसकी गहराई में स्थित नहीं होते। तो ये स्थित होने की बात बहुत जरूरी है। और वो बाबा हम बच्चों को कहना चाहते हैं कि अभी पुरुषार्थ का समय गया, अभी वो समय नहीं है कि हम इतना करेंगे तो वहां पहुंचेंगे। वो गे में टाइम चला जाता है, गे करते। अभी का समय है फरिश्ता बन गए, उठे तो भी फरिश्ता, सोए तो भी फरिश्ता, बोले तो भी फरिश्ता, खाए तो भी फरिश्ता, किसी को ज्ञान सुनाए तो भी फरिश्ता, कुछ भी करो बस फरिश्ते का रियल सुख का ये जन्म। और ये जन्म का भी बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अभी क्या पुरुषार्थ करने का मेरी प्यारी यशु बहन, अभी तो समय है बस फरिश्ते बनकर सब कुछ करते रहो। बहुत अच्छा समझा? दीदी। दीदी बहुत अच्छे से समझा, और आपका इतना नशा और इतना प्यार हम सब भाई बहनों को बहुत उमंग दे रहा है। दीदी जैसे आपने कहा कि लाइट है, हम ब्राह्मणों के पास बहुत सारी बुक्स हैं, कुछ पढ़ते भी हैं, और हम फिर बिजी हो जाते हैं अपने और काम में। दीदी आज तो बाबा ने बिजनेसमैन को भी याद किया है, अभी हम और भी मुरली में देखते हैं। तो दीदी लाइट प्राप्त करने के लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए? जैसे बाबा ने कहा शक्तियां तो बहुत है ना, लेकिन लाइट रूप, माइट रूप व लाइट रूप बनने के लिए एक एक अलग गुण बताओ। तो जैसे आपने कहा एक मनन और दूसरी है सहन शक्ति। तो दीदी यहाँ पे एक ये प्रश्न उठता है, जितनी सहन शक्ति होती है उतनी सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त होती हैं। कैसे दीदी? अच्छा, क्या है कि जो ज्ञान का हम मनन करते हैं ना, जी उसमें जो हम बहुत सोचने की आदत है ना, उसमें से सार में आ जाते हैं। बाबा ने कहा है मन मना भव मध्याजी भव। तो ज्ञान बहुत प्राप्त करने के बाद ज्ञान के सार स्वरूप में आ जाना है, और मनन करते करते मनन की शक्ति में समा जाना है। जब हम मनन की भी शक्ति है, मनन की शक्ति में समा जाते, तो क्या होता है कोई भी बात आती है ना, तो सहन करते ऐसा लगता नहीं है। सहन अच्छा शक्ति इतनी हमारे अंदर भरी हुई रहती, क्योंकि मनन किया हुआ खजाना बड़ा है। कोई भी बात आई, एक सेकंड में डॉक्टर, कोई भी बात हो, कोई भी बीमारी हो, फटाफट डॉक्टर घड़ी घड़ी बुक, कभी भी हमने नहीं देखा मैं कोई डॉक्टर के पास गई तो उसने बुक खोल के दवाई देखी, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो वो डॉक्टरों को एकदम मनन करके पता है ये बीमारी की ये दवा, ये बीमारी की ये दवा, इसके ये। अभी खाना पकाते हैं तो थोड़ी सारा दिन बुक लग के लेके बैठते, डाल देते हैं, खाना बहुत अच्छा बन जाता। तो मनन शक्ति से हमारे पास इतना ज्ञान का स्टोरेज हो जाता है, और वो स्टोरेज हमें हैवी नहीं लगता है, वो हमें एकदम लाइट बना देता है। और उससे क्या होता है सहन शक्ति ऐसी बन जाती है कि सहन करने की शक्ति से हम, मतलब हमें लगता नहीं है कि हम सहन कर रहे हैं।
क्योंकि क्या है, हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं ना, लोगों के साथ संस्कारों के टकराव में होता है, हम सहन कर रहे, इसका सहन करे, उसका सहन, फिर लगता नहीं है, कोई छोटा कुछ कह दे, बड़ा कुछ कह दे, कोई परीक्षा आ जाए, कोई प्रकृति की परीक्षा आ जाए, कोई शरीर की परीक्षा आ जाए, पर जो सहन शक्ति है ना, उसमें सब शक्तियां समाई हुई है। समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, वो सब समाया हुआ है। तो वो एकदम जैसे रिलैक्स होके हम एकदम स्थित प्रज्ञ हो जाते। वो भक्ति में कहते हैं स्थित प्रज्ञ, अपनी बुद्धि में स्थित हो गए, प्रज्ञ एकदम मस्त हो गए हैं। तो कोई भी आएगा, कोई भी, देखो आप हमारी गुलजार दादी, प्रैक्टिकल में गुलजार दादी का जीवन भी ऐसा था, और बाप दादा आए तो और भी बढ़ गई, सोने में सुगंध। आप देखिए दादी किसी भी सिचुएशन में आप कितने भी बड़े समाचार सुनाओ तो दादी कहेंगी ठीक है, जी हाँ, आपकी बात को हमने समझ लिया, ठीक है। तो वो हमको जवाब देती थी। मुझे याद है यहाँ अफ्रीका में कुछ ऐसी बातें आई थी, तो मैं दादी प्रकाश मणि के पास मीटिंग करने आई थी। दादी प्रकाश मणि ने कहा जाओ गुलजार दादी से वॉक करने जाओ। तो गुलजार दादी को उन्होंने बता दिया होगा, और गुलजार दादी के साथ हाथ पकड़ के नकी लेक तरफ वॉक कर रही थी। तो दादी ने कहा देखो वेदांती, क्या करो, कोई भी बात में माँ बन जाओ, माँ बनना सीखो। माँ बैठी रहती, बच्चे तूफान करते, रोते, हंसते, माँ देखती रहती है शांति से, क्योंकि वो क्या है, सहन शक्ति आ गई है बच्चों को बड़ा करने की। तो हम विश्व माँ बाप है, विश्व के माँ बाप है। जब ये बात पक्की हो जाएगी तो फिर हमारे अंदर वो सब कुछ आ जाएगा, कोई भी बात बड़ी नहीं लगी। दादी ने मुझे ऐसा पाठ पक्का करा दिया, अब मुझे तब से लगता है मैं जगत की माँ हूँ। बस मैं जगत की, ऐसी थोड़ी मैं नैरोबी या केन्या या अफ्रीका की टीचर हूँ, मैं जगत की माँ हूँ। बस पक्का कर लिया। अभी मेरे को कभी रिवाइज नहीं करना पड़ता है ये रोज बैठ के सब बातें, और इतनी सारी बुके पढ़ू, कुछ नहीं, बस माँ बन जाओ, ज्ञान को समा के सहनशीलता की मूर्त बन जाओ, बस। बहुत अच्छा दीदी, यही आपने कहा बहुत सुंदर कि माँ स्वरूप बन जाएं तो सहन करना सहन नहीं लगेगा। और दूसरी बात जो बहुत अच्छा दीदी लगा कि पहले मनन अच्छा होगा अंदर, तो अपने आप ही लगेगा ही नहीं कि हमने सहन किया है, क्योंकि बहुत सारी बाबा की जो खजाने हैं ज्ञान के, वो लाइट, उससे माइट, वो सब हमारे अंदर होगी। तो दीदी बाबा ने इस पे जैसे आपने कहा कि माँ स्वरूप बन जाओ, तो एक जैसे सहन शक्ति वाले कार्य में सफल हो जाते हैं, सहन शक्ति की कमी के कारण कार्य की सफलता में भी कमी आ जाती है। सहन शक्ति वाले की ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। सहन शक्ति वाले की ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। तो दीदी वो स्वरूप बनने के बाद बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं, क्या है कि सहन शक्ति जो है उसकी भी स्टेजेस है। ओके। शुरू में हम जब ज्ञान में आते हैं ना, तो लौकिक परिवार वाले विघन डालते हैं ना, तो हम शुरू में वो ज्ञान के नशे से वो विघ्नों को पार कर लेते हैं, परंतु थोड़ा थोड़ा अंदर में रह जाता है कि मेरे को विघन आ रहे, तो वो थोड़ा विघन कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर हम समझो कि आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़े पक्के हो जाते हैं, फिर धारणा में पक्के हो जाते हैं। तो ये सब कुछ हम करते हैं ना, तो हमको और थोड़ा नशा चढ़ता है। फिर समझो गवर्नमेंट की परीक्षा आई, शरीर की परीक्षा आई, और भी संबंधों की कोई भी बात की परीक्षा आई, तो फिर उसमें थोड़े हम हिल जाते हैं। तो वो जो सहन शक्ति की बात है ना, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद फिर यज्ञ के ब्राह्मण परिवार के साथ कारोबार करने में कंपटीशन आ जाती है। कई बात में हमें इंसल्ट लगता है, कई बात में हमें लगता है कि हमें इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो ये सब बातें जो अंदर ही अंदर आती है, मन जो मनन है ना, उसमें अच्छी बातें भी होती, ये बातें भी आ जाती है मनन के साथ साथ, तो वो सहन शक्ति में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो बाबा जो कहते हैं ना कि सहन शक्ति वाला एकदम अव्यक्त फरिश्ता, तो मैं आपको बताऊं कि हमारी जो
सहन शक्ति मैंने आपको बताया कि कोई भी बात का कोई भी रिस्पॉन्सिबल होता, चाहे संस्था का रिस्पॉन्सिबल, चाहे परिवार का रिस्पॉन्सिबल, चाहे देश का रिस्पॉन्सिबल, चाहे कोई भी कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उसको ये रहता है कि मुझे सबको खुश करना है। राइट। तो जो संतुष्टता है ना, उसमें हमें ये कॉन्शियस में होता है कि हमें सबको खुश करना है। तो सहन शक्ति ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है कि कुछ भी हो जाए मुझे शांति से सहन शक्ति की मूर्त बनकर सबको संतुष्ट करना है। तो वो फिर हम अव्यक्त जैसे ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि Yes. हमारे चेहरे पर कोई भी बात का क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा कि ये क्यों ऐसे आया है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, अभी क्या बाप दादा का आना क्यों बंद हो गया, अभी हमारी पालना कौन करेगा, अब हमें कैसे मधुबन का सुख मिलेगा, अभी दादियां नहीं है, अभी थोड़े ही रह गए हैं, हम कैसे उनसे पालना ले सकेंगे। ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और लगेगा कि अव्यक्त बाप दादा जब भी संकल्प करो सामने आ जाएगा। जब भी जैसे अभी मैं आपको क्लास करा रही हूँ तो आप मेरे सामने हो, हम अपने अपने सामने है, मुझे लगता है अव्यक्त बाप दादा मेरे साथ है। जब अव्यक्त बाप दादा मेरे साथ है तो मेरी अव्यक्त स्टेज बनाने का क्या एफर्ट करना है। जैसा बाप दादा वैसी मैं, तो वो अव्यक्त स्थिति का रिफ्लेक्शन नेचुरल होगा। परंतु ये बात हमें पुरुषार्थ 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 करने के पीछे पागल नहीं होना है। नेचुरल नेचर बनाना। समझो कि मैं रोज सुबह को 4:30 बजे अमृत वेला पहले करती हूँ, 3 बजे उठ के फिर नहा धो के 4:30 बजे मेरा टाइम है, मैं किचन में जाती और फिर मैं मोबाइल लेके जाके मुरली ऑन कर देती उस दिन की। तो मेरे बर्तन सुनते हैं, राशन सुनता है और सब कुछ, मेरे सब फर्नीचर सुनता है, मैं भी सुनती हूँ और मैं अव्यक्त फरिश्ते के रूप में खाना बनाना शुरू करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती छोटा आया कि नहीं, बड़ा आया कि नहीं, मदद किया कि नहीं। मैं माँ हूँ, सब मेरे बच्चे हैं, मुझे किचन को एक्टिव करना है, लाइवली बनाना है, खुशी वाला बना खुशी, जो किचन में खुशी होगी सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो बस ये अव्यक्त फरिश्ते की स्टेज से मुझे लगता है बाप दादा मेरे साथ है। तो ये हमें ये अव्यक्त बाप दादा की मुरली और ये अमृत वेले का बाबा का रूम और ये हमारा क्लासरूम, ये हमारा पुरुषार्थ का रूम, ऐसे कुछ नहीं। जहाँ भी जाओ गार्डन बना दो, सूक्ष्म वतन बना दो, जो बनाना चाहो आप मास्टरों बना दो और मजा करो। तो मैं तो रोज सुबह 4:30 से 5:45 तक किचन में राउंड करती रहती हूँ, बैठती हूँ, कुछ देखती हूँ, हंसती हूँ, कुछ सुनती हूँ और जैसे मुझे लगता है अव्यक्त बाप दादा मेरे साथ है। जी, तो इसमें एक चीज जो आपने सारा बताया, पुरुषार्थ, कि ऐसा नहीं है कि कोई सेपरेट कोई चीज रहे, हमारा पूरा सेंटर या जहां पे भी हम रहते हैं, मानो हमारे जो भाई बहने हैं या हम बहने हैं, सब अपने अपने स्थान पे रहते हैं, तो हर एक अपने सेवा स्थान पे ही उसको समझे। तो दीदी, बाबा ने जो आज की मुरली में ये कहा कि अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए। जी, क्या है कि हमारे जो सहन शक्ति होगी 100%, कोई भी बात को फेस करने की प्रैक्टिस कैसे होती है, ये ड्रामा की सीन आई, ये ड्रामा की सीन आई, ये ड्रामा की सीन आई, ये ड्रामा की सीन आई और गई, ये कुछ लंबा रहने वाला नहीं। ड्रामा की जो भी सीन आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी स्थिति में ऊंचाई नीचाई नहीं। और वो करने से फिर आपको कोई बात मुश्किल लगने वाली ही नहीं है, कुछ पुरुषार्थ शब्द ही गुम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो सहन शक्ति की स्टेज ऐसी बन जाएगी कि बातें बातें नहीं रहेगी, बातों के साथ बाप आ जाएगा, बात चली जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा दीदी। और हम सब भाई बहनें इसको सुन रहे हैं, बहुत सुंदर हमारा ये दीदी के साथ एक मनन चिंतन, एक उनकी लहर जो उनके अंदर है, वो
कितना स्पष्ट तरीके से प्रैक्टिकल स्वरूप में हमें बता रहे हैं। समय भी देख रहे हैं और हम एक दो प्रश्न और लास्ट लेते हैं। तो जैसे और आगे चलते हैं तो बाबा ने कहा अटेंशन रखो इसी चीज का, जिसको आपने बहुत सहजता से विद एग्जाम्पल, क्योंकि किचन में हर एक का कारोबार होता है, हर कोई ना कोई जाता ही है, और जितना हमारे किचन से वो वाइब्रेशंस जाते हैं तो डेफिनेटली उसका बॉडी पे, मन पे बहुत असर होता है। तो बाबा ने भी आज कहा कि नंबर 1 बिजनेसमैन बनने के लिए सहज तरीका बताया। जैसे जब हम आपको भी मिलते थे तो बहुत बिजी, आप कहते थे बिजी रहो अपने में लेकिन इजी रहो। तो अपने को बिजी रखने से ही नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे। जिसको अपने को बिजी रखना नहीं आता वह बिजनेसमैन के लिए भी लायक नहीं कहा जाएगा। तो जहां बिजनेसमैन बनना अर्थात अपनी भी कमाई और दूसरों की भी कमाई। क्या है कि वैसे हम सोचते हैं कि जो बहुत बिजी होता है ना उसको अगर हम अपना काम देंगे ना वो डिले करेगा, तो ऐसे हम सोच लेते हैं। पर वास्तव में मैं आपको बताऊं कि जो मतलब जो बहुत बिजी नहीं है ना उनको काम देंगे ना, उनको आदत ही नहीं है ऑन द स्पॉट पूरा करने का। तो आपने कोई ऐसे ही व्यक्ति को दे दिया जो बिजी नहीं है ना, वो कहेगा हाँ हाँ मैं कर लेता हूँ, हाँ शाम को कर लेता, शाम को पूछेंगे कहो सॉरी मैं तो भूल गया कल करके आऊंगा, तो आपका 2-3 दिन डिले होगा। पर जो बिजी रहने वाले व्यक्ति के संस्कार ऐसे होते वो ऑन द स्पॉट कर लेते हैं। बिजी वाले के संस्कार ऐसे होते हैं कि उनको एक दिन में बहुत कुछ करना है, तो वो सारा दिन अपने पेपर पेन पे काम को नोट करते रहते हैं और एक्शन में लाते हैं। पेपर में नोट करते, एक्शन में लाते, अपना भी दूसरों का भी। तो क्या होता है कि वो खुद बिजी रहते और दूसरों को बिजी रखते हैं, क्योंकि उसके पास लिस्ट होती है कि मुझे ये बहन से ये कराना है, ये भाई से ये कराना है, मुझे ये मिनिस्टर को मिलने जाना है, वहां मैसेज देना है, मुझे ये बिजनेसमैन से मिलने जाना है, उससे ये काम कराना है। तो उसकी डायरी में नोट होता जाता, और क्या होता है कि वो बिजी होते भी मस्त राम होता है, उनको कुछ हैवीनेस। जैसे मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल, मैं एक छोटी थैली लेके घूमती, लोग कहते क्या बाहर जा रहे हैं, मैं कहती नहीं घर में। बोला घर में थैली लेके क्यों घूमते? मैं एक भी पेपर मिस करना नहीं चाहती हूँ, मेरा फोन मिस करना नहीं चाहती, मेरा चश्मा मिस, अभी भी मैं एक थैली लेके बैठी हूँ। थैली लाओ तो मैं थैली लेके बैठी, उसमें चश्मा रहता है, फिर मेरी पेन रहती है, मेरे नोट करने के वो यहाँ है, ये रहते हैं उसमें सब। फिर कोई चलते चलते कोई यज्ञ के लिए भोग का पैसा दिया वो भी उसमें रहता है। तो यहाँ वहां फिर भटको, देखो, टाइम वेस्ट करो नहीं, बिजी। पर ये जो मेरी थैली है ना, आप देख लीजिए, ये थैली है, ये कपड़े की थैली है, देख लीजिए ना, देखा? हाँ, तो ये मेरी, हाँ ये मेरी कपड़े की जो थैली है ना, वो थैली में सब रहता है। मेरी ऑफिस साथ में रहती है, मैं एंजल की तरह घूमती रहती हूँ। और फिर कुछ भी है, किसी ने काम कहा, दीदी मेरा ये काम करना है, दीदी मुझे ये बात, फिर चलते चलते फोन आ गया, अच्छा फोन पे जो बताया वो फटफट बुक में नोट कर लिया। तो हमारा माइंड बिजी नहीं रहता है, हमारी वो डायरी, हमारा पेपर देखो, बस देख लिया, कर लिया, बात पूरी। तो जो बिजनेस वाले होते हैं ना वो पेंडिंग नहीं रखते हैं कोई भी काम को। मैं आपको बताऊं, मैं आज का काम कभी कल पर नहीं रखती। कल आपने मुझे रिक्वेस्ट किया दीदी आप कि हमको क्लास कराएंगे, हमने तुरंत आपको जवाब दे दिया, हाँ जब भी आप बोलो कराएंगे, फटाफट हमने दे दिया जवाब, हाँ हम करा लेंगे, जब भी आप बोलो करा लेंगे। तो हम किसी भी बात को पेंडिंग रखना नहीं चाहते। बिजनेसमैन पेंडिंग नहीं रखते हैं। तो जो बिजनेसमैन नहीं होते ना, उनके हर एक काम 1 मास के बाद होगा, 4 मास के बाद होगा भी नहीं होगा, क्योंकि वो बिजी के सामने क्या है, लेजी। बिजनेसमैन वो एकदम खुद बिजी रहते, दूसरों को बिजी रखते, साथ में अपना भी भाग्य बनाते, दूसरों का भी भाग्य बनाते। जैसे दादी प्रकाश मणि, आप देख लीजिए, ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा के साथ थे, पर दादी तो एकदम देखो बॉम्बे से आबू बिठा दिया। तो दादी का बिजनेस माइंड इतना था, वो देश विदेश, पहले तो देश की बात थी, हर शहर वालों से, चाहे फोन की फैसिलिटी हो ना हो, बैठ के लिखती थी, सबको बिजी, ये कर देना वो कर देना, ऐसे वैसे। हम भी जाते थे, हमारे लिए दादी के पास रेडी था, वेदांती तुम ये करेगी, हा? ऐसे एकदम दादी कहती थी वेदांती तुम ये करेगी। तो ऐसे क्या है कि हम भी बिजी
बिजनेसमैन कहो या बिजनेस लेडी कहो, हम जो भी बनना चाहे अपने राइट। ही बनना है, और एकदम लाइट और माइट से भरपूर रहना है। बहुत अच्छा दीदी। और सच में अगर हम आज के समय में भी देखें तो भी समय पर भी अगर आज भी देखें हम, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार में भी अगर हम बिजी भी हैं तो साथ साथ निर्विघ्न भी हैं, क्योंकि जितना बिजी उतना बाबा की टचिंग, उतनी सब चीजें व्यर्थ से मुक्त हैं। तो बाप दादा ने यही दीदी कहा कि अब बाप दादा द्वारा व देवी परिवार द्वारा किस किस प्रकार की गिफ्ट प्राप्त हुई है, इसको भी सोचें। तो दीदी बाबा ने और आगे लिया, तो बाबा ने हमें कहा कि जैसे आप लोग शुरू में जब सर्विस पर निकले, क्योंकि आज बाबा को भी पता है कि अफ्रीका से इंटरनेशनल हमारे साथ दीदी आप जुड़े हैं, तो बाबा ने विदेश को भी याद किया, आपने भी मुरली में देखा होगा। तो निकले तो नॉलेज की शक्ति तो कम थी, लेकिन सफलता किस शक्ति के आधार से हुई? त्याग और स्नेह। बुद्धि की लगन दिन रात बाबा और यज्ञ की तरफ थी, जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ, इसी स्नेह ने ही सभी को सहयोग में लाया। तो दीदी यहाँ पर एक बात है, इसी स्नेह की शक्ति से ही केंद्र बने, तो आदि स्थापना में जिस शक्ति ने सहयोग दिया अंत में भी वही होना है। पहले साकार स्नेह से ही मन मना भव बने। तो दीदी ये कैसी बात थी कि पहले साकार स्नेह से मन मना भव बने, और आप अफ्रीका में जब गए तो बिल्कुल न्यू गए, तो दीदी अपना भी थोड़ा सा जो बाबा ने आज की बात बताई कि स्थापना का कार्य शुरू हुआ नॉलेज से नहीं लेकिन स्नेह और त्याग से। क्या है कि हम जब शुरू शुरू में भारत को छोड़ के विदेश में आए, तो क्योंकि ह्यूमन माइंड है, तो पहले होता है कि अभी हम बहुत दूर हो गए, अभी तो डिस्टेंस नहीं है, पर उन दिनों में तो बहुत डिस्टेंस लगता था। एक तो घर छोड़ के यज्ञ में आए, और अभी यज्ञ इंडिया में आबू में, और वहां से फिर आबू से अहमदाबाद, अहमदाबाद से बॉम्बे, बॉम्बे से उड़ के अफ्रीका में आए, तो बहुत फ्लाइट लेते लेते हम तो बहुत दूर हो गए हैं। तो क्या है कि ऐसा फीलिंग होता है, लेकिन क्या होता है कि उसी समय का जो समय था वो प्रैक्टिकल अभी करने की जरूरत। तो मैंने तो शुरू से अब तक वही किया है, ये बीच में बहुत बड़ी बातें लाई नहीं हूं। क्या आज तक भी त्याग और स्नेह, लोगों ने हमें फ्लोर पर सोया हुआ भी देखा है, लोगों ने हमें एक रूम में सेंटर चलाता हुआ भी देखा है, लोगों ने देखा है कि हम खाली एक छोटा सा खाने का पैकेट था, सारे दिन हम पानी या खाना का और कुछ नहीं तो भी हम सेवा करते रहे, दिन में 14 जगह ले जाए, 12 जगह ले जाए तो भी करते रहे। हमने कोई फैसिलिटी नहीं मांगी, जैसे मिला जो मिला हम स्वीकार करके चलने लगे। तो लोगों ने हमारा वो त्याग देखा ने, तो वो त्याग से क्या हुआ कि त्याग और साथ में प्यार होता था। जो हमको भगवान से मिला था वो प्यार से हम बात करते थे। शुरू शुरू में एक भाई मिला, वो भाई ने बहुत सालों तक, 10 साल तक अपने खर्चे से मुझे अफ्रीका में सब जगह भेजा। तो ये त्याग का फल और जो स्नेह दिया उसका फल, और उसने जब उसका जब अवसान हो गया तो उसके बाद दूसरा भाई निकला, उसने कहा दीदी आप दुनिया में जहां भी जाओ, वो भाई अफ्रीका का, अभी ये कहते दुनिया में आप जहां भी जाओ, लेकिन आपका जो ट्रैवलिंग का खर्चा हम करेंगे, और आप निश्चिंत होके जाओ, उसकी चिंता नहीं। आप बोलो कहाँ जाना, हम टिकट आपकी बुक करा के दे देते। कहते आपकी हम बिजनेस क्लास की कराएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, भगवान का पैसा, आपका पैसा भगवान का, मैं इकोनॉमी क्लास में जाऊंगी, मैं बिजनेस क्लास में नहीं। वो इतना इम्प्रेस हो जाता था कि उनको दुख होता था कि ये दीदी ऐसे बिजनेस में नहीं जाती, पर हमने जब त्याग बताया ना तो वो और खुश होता था, और घड़ी घड़ी कहता था अभी यहाँ जाओ, मैं अरेंज करता, यहाँ जाओ। तो क्या है, हमने प्रैक्टिकल में देखा, और जहां जाते थे ना हम प्यार से बात करते थे। समझो हम पहले कोई भी देश में जाके होटल में रहे, सेंटर खोलने गए, तो
फिर हम किसी दुकान में चले जाते थे, कोई इंडियन से बात करते थे कि भाई हमको एक घर ढूंढ के दो ने, हमको यहाँ हमारा स्थान खोलना है, हमको रजिस्ट्रेशन का गाइडेंस बताओ। तो वो कहता है बहन जी होटल छोड़ो, पहले तो मेरे घर में आ जाओ, इतना बड़ा बंगला है, आ जाओ। तो पहले वो अपने बंगले में बिठा देता, फिर थोड़ा समय तो एक दो चार मास बंगले में ही एक कॉर्नर दे देता, कहते यहाँ सेवा करो। तो अच्छे अच्छे लोग आते थे, वो सब इकट्ठे होके फिर वो सेंटर किराए का ढूंढ के देते, वही किराया भरते थे। तो तभी हम ज्ञान बहुत नहीं सुनाते थे, टोली बनाई खिलाई, खाना बनाया खिलाया, बस प्यार से बातें की, उनकी महिमा बहुत करते थे, तो उसमें सब कुछ आ जाता था। तो दीदी वो भी वही करना है। हाँ, तो दीदी वही बाबा ने कहा कि जो पहले हुआ स्टार्टिंग में, वही बाबा ने कहा अब अंत में भी होगा। और आज बाबा ने लास्ट में विदेश के बच्चों को मिले भी, और आज हमारा कोइंसिडेंसली आज अव्यक्त वाणी भी थी, तो आप भी अफ्रीका से हमारे साथ जुड़े और बहुत सुंदर आपने नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट किया। दीदी इसमें एक जो मुझे हमारे भाई बहने, दीदी ये पूरी मुरलियां लाइट और माइट के ऊपर चल रही हैं इस अक्टूबर में, और लास्ट अभी हम 30 अक्टूबर को लास्ट एक मुरली और लेने वाले हैं। तो दीदी एक क्वेश्चन सभी भाई बहनों का है, लाइट स्वरूप बनने से माइट बन जाते हैं, या लाइट स्वरूप के अभ्यास से माइट बनने में भी हमें मेहनत लगती है? मतलब लाइट होते हैं तो माइट ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, या लाइट और माइट दोनों के लिए पुरुषार्थ है? क्या है कि एक कॉइन ले लो, उसकी दो साइड होती है, राइट? जी दीदी। तो एक साइड है लाइट, दूसरी साइड है माइट। माइट। तो लाइट और माइट, क्योंकि देखो अभी आप एक कैंडल जलाओ, जी। अभी कैंडल जलाया तो अंधेरा हट गया, तो क्या हुआ, पावर आ गया। हाँ जी। माइट को पावर कहते हैं ना। जी। आपने कैंडल जलाया तो लाइट किया, तो लाइट से वो एकदम चारों तरफ एकदम प्रकाश हो गया। हा? तो खाली लाइट नहीं हुई, क्योंकि वो लाइट आई ना तो हम सबको उमंग आ गया काम करने का, अंधेरे से एकदम। तो वो सब में उमंग उत्साह आ गया, एकदम एनर्जी आ गई। जैसे रात को सो जाते डल होते हैं, अब जब सुबह निकलता है, सूरज निकलता है, सब उठने लगते हैं। तो वो उठने का में क्या है कि लाइट आई तो उठने की माइट आ गई, एनर्जी आ गई एकदम। चलो चलो तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है, तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है, तैयार हो जाओ, किचन में काम करना है, चलो चलो। तो एकदम जैसे फिजिकल बॉडी में भी और थिंकिंग में भी एनर्जी आ जाती है, तो वो माइट आ जाती है। तो वो दोनों जैसे आपस में इतने जुड़े हुए, बाप दादा जैसे, बाप और दादा, ऐसे लाइट और माइट को कभी अलग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना लाइट होते जाओ ना, अंदर में शक्ति भरती जाती है, शक्तियां भरती है, तो शक्तियां क्या है, माइट हो गई ना। जी। तो वो दोनों बाप दादा की तरह जुड़े हुए, कभी आप लाइट और माइट को अलग नहीं करो, बहुत अच्छा। इकट्ठे हैं, दोनों एकदम इकट्ठे हैं। थैंक यू दीदी सो मच। और जो सहन शक्ति का भी आपने बताया कि सहन शक्ति की भी स्टेजेस हैं, जैसे जैसे हम धीरे धीरे मनन शक्ति को बढ़ाते हैं, तो सहन शक्ति भी हमारी अंदर से अपने आप बढ़ती जाती है, क्योंकि वो प्यार और बाबा के जो खजाने हैं वो हमें मिलते हैं। तो थैंक यू दीदी, आप आज हमारे साथ खास अफ्रीका से जुड़े, आपने अपना मनन चिंतन हमें बताया, और होप आप सभी भाई बहनें जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं बहुत खुश हो रहे होंगे दीदी। और आने वाले कुछ टाइम में इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में दिवाली मनाते हैं, लेकिन इंडिया में सभी फेस्टिवल्स बहुत अच्छे मनाए जाते हैं। तो दीदी आप भी दिवाली की, भले अभी दिवाली आने में 10-12 दिन है, लेकिन आप अपनी शुभकामनाएं कुछ देना चाहें तो हमारे भाई बहनों को दीजिए। जरूर। क्या है कि हम दुनिया वालों की तरह दिवाली का नहीं सोचे। दुनिया वालों का तो होता है कि खाली ये अभी श्राद्ध आया, फिर नवरात्रि आया, फिर अभी दिवाली आएगी। हम ऐसे नहीं सोचते हैं। क्या है कि हमारे लिए जब से बाप दादा आए हैं, क्योंकि हम सदा ज्योत जगाते हैं, बाहर दीपक जगाए कि नहीं, परंतु जब योग करते तो कभी कैंडल जलाना अच्छा लगता है, परंतु हमारी आत्मा की ज्योत तो जगी हुई है। तो मेरे हिसाब से तो मैं कहती हूँ कि अभी बुद्धि में ये नहीं रखो कि दिवाली आएगी आएगी आएगी, क्यों इंतजार करते, दिवाली चालू है।
24 आवर 365 डेज, दिवाली ही दिवाली, ज्योत जगी हुई, लाइट हाउस, माइट हाउस, खुशी। अरे रोटला खाओ, वो या चपाटी खाओ, या खाली दाल खाओ, या चावल खाओ, कुछ भी खाओ, बस ये समझो मिठाइयां खा रहे। तो हमारा कॉन्शियसनेस में जो हम कोई भी चीज को श्रेष्ठ समझ के खाते, तो उससे हमको अच्छा विटामिन मिल जाते, सब कुछ मिल जाता है। अभी समझो कोई छोटा बच्चा आपके पास 2 बनाना लेके आया, तो आप ये नहीं सोचो अरे 2 बनाना, रे ये 2 बनाना, छोटा बच्चा, इनोसेंट बच्चा लेके आए, बड़े प्यार से आप सोने की लगड़ी समझकर स्वीकार करो। तो क्या है कि अभी का समय है खुशी, खुशी और दिवाली। खुशी और दिवाली ये भी एक कॉइन के 2 साइड है। तो मैं तो कभी खुशी और दिवाली को अलग करती नहीं हूँ। खुश रहना, दिवाली मनाना, सबको भी मेरी गुड विशेष है। सदा दिवाली की खुशी मनाते रहो, खुश रहो, सबको खुश करते रहो। जो भी आज जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरी सदा के लिए दिवाली की ग्रीटिंग है। सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो, लाइट रहो, माइट रहो, लाइट माइट स्वरूप रूप होके अव्यक्त फरिश्ता बन के बस इस विश्व में जहां भी हो मुस्कुराते रहो, मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा। तेरी जिंदगी में यूं तो कहीं दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे। बस थैंक यू ऐसे दीदी, खुशी मनाते रहो। ओम शांति। बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और हमारे भाई बहने जरूर जो आपने कहा खुश रहें और सदा दिवाली मनाते रहें। तो ऐसे ही नेक्स्ट 30 अक्टूबर को, नेक्स्ट हमारे सैटरडे को अलका देवी बॉम्बे से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप पुनः हम सब हमारे साथ जुड़िएगा। और आपके कोई प्रश्न होते हैं तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप ORC के यूट्यूब चैनल पे जब हमारा प्रोग्राम चलता है तो लाइव भी आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। थैंक यू दीदी वंस अगेन, एंड थैंक यू बाबा, जो इतना सुंदर एक पार्ट चल रहा है दीदी, जिसमें आप सभी दीदियों का हमको बहुत सहयोग और बहुत सारी सरल सरल बातें जो बाबा की हम समझ पाते हैं, लेकिन भाई बहनों तक भी वो बात हम पहुंचा पाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अशुभेन। ओम शांति। शांति। थैंक यू दीदी।